हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। आपके दौर खिलाफत को अदल, इंसाफ और रियाया की फलाह का दौर कहा जाता है। हज़रत उमर को अल्लाह ताला ने क़यादत के वो जौहर अता किए थे कि तारीख़ आज भी उनके फ़ैसलों पर रशक करती है। लेकिन उनकी शख्सियत का एक ऐसा पहलू भी था जो अक्सर नज़रों से ओझल रहता है, और वो था रातों की तन्हाई में खामोशी से की जाने वाली खिदमत। मदीना मनूरा में एक रात का जिक्र है। चांदनी रात थी और लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, लेकिन हज़रत उमर खलीफा होने के बावजूद आराम की नींद नहीं सोते थे। आपकी आदत थी कि रात के वक्त चुपके से मदीने की गलियों में घूमा करते, ताकि देख सकें कहीं कोई भूखा तो नहीं सोया, कोई बेआसरा तो नहीं रह गया। एक रात अपने खादिम असलम के साथ मदीना के नवाह में निकले। चलते चलते एक पुरानी टूटी फूटी झूनपड़ी पर नजर पड़ी। वहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। हजरत उमर रुक गए, कुछ देर गौर से देखा और फिर आगे बढ़े। आपने आहिस्तगी से दरवाजे के करीब जाकर आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम अम्मा जान, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? झोंपड़ी के अंदर से एक ज़ईफ और कमजोर आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ अकेली रहती हूँ। हजरत उमर ने मजीद पूछा, क्या कोई आपका ख्याल रखता है? बूढ़ी औरत ने कहा, अल्लाह का करम है, एक शख्स रोज आता है, मेरा पानी भर देता है, झाड़ू लगा देता है, खाना पका देता है और फिर कुछ कहे बगैर चला जाता है। न कभी नाम पूछा, न कभी चेहरा देखा, क्योंकि मैं तो नाबिना हूं, लेकिन दिल कहता है वो बहुत नेक इंसान है। यह सुनकर हजरत उमर की आंखें नम हो गईं। दिल में तड़प हुई कि ऐसा नेक अमल करने वाला कौन हो सकता है। आपने असलम से कहा, कुल सुबह हम देखेंगे कि वो शख्स कौन है। सुबह सवेरे हजरत उमर और असलम इस झूनपड़ी के करीब छपकर बैठ गए। कुछ देर बाद एक शख्स आया, खामोशी से झूनपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। नेशहुम उसने पहले पानी भर कर रखा, फिर झाड़ू दिया, बावर्ची खाने में जाकर सादा सा खाना तैयार किया। बूढ़ी औरत से हाल पूछा और बगैर कुछ कहे वापस निकल आया। इस्लाम ने हैरत से देखा, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु खुद थे। इस्लाम की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन, आप खुद ये सब करते हैं? हजरत उमर ने नहायत आजिज़ी से फरमाया, ये मेरी रियाया है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर उनका हाल ना पूछूं, उनकी खिदमत ना करूं, तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मना दिखाऊंगा। हजरत उमर का यह अमल दिखावे या शहरत के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए था। ना किसी को बताया, ना किसी से तारीफ चाही। यही वो करदार था जो इस्लामी खिलाफत की बुनियाद बना। एक ऐसा हुक्मरान जो अपनी रआया की खिदमत अपने हाथों से करे